कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक कुछ जटिल विषय पर बात करेंगे। आप लोगों को प्रश्न है कि हम इतना कुछ कैसे जानते हैं? जानते हैं तो बता नहीं रहे। चलिए, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति बिना साधन या माध्यम के कार्य नहीं करती। यह लाइन जितनी सरल आपको लग रही है, उतनी सरल है नहीं। कल्कि की बातें कितनी छिपाई जा रही हैं, कितनी बताई जा रही है, छिप रही हैं तो क्यों और बता रहे हैं तो क्यों? इसी का उत्तर देंगे आपको आज। शक्ति बिना साधन या माध्यम के कार्य नहीं करती। बिजली है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तार लगेगा, वह भी जो बिजली को ले जा सके। यह तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड की बात। आप कॉस्मिक दुनिया को भी ऐसा ही समझिए। निराकार को अगर कहानी लिखनी है तो उन्हें साकार होना ही होगा। अब यही सारी लीला है। पर आपको यहां पर एक बात समझनी होगी। हम जो भी मनुष्य शरीर लेकर चल रहे हैं, हम सबके अंदर एक तरह से तो उन्हीं परमात्मा का अंश है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि हम सबके अंदर एक ऊर्जा नहीं है, अलग-अलग है। एक वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो सकती। कुछ ही हिस्सा कवर हो सकता है और बहुत कुछ रह ही जाता है। तो शुरू करने से पहले फिर वही बात, कल की अवतार जो कोई भी है, उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। अब ऐसे ही कल्कि की शक्ति, वह चेतना और वह भाग्य किसी तो मनुष्य शरीर में है। हम उस प्रोजेक्ट को अब तक के 97 कह रहे थे, पर अब शार्ट में इसे के 9 कह देते हैं। कल की अवतार की सारी कहानी, सारा रहस्य इस प्रोजेक्ट में छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यही कल्कि को डिफाइन करेगा या यही उनकी पहचान बताएगा। समस्या यह है कि यह जो प्रोजेक्ट है, यह 3 शक्तियों के एनवोलेवमेंट से बना है। प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की मनुष्य चेतना। अब जब यह बात कर रहे हैं तो इस संसार में इस समय हो रही हर चीज, हर घटना में इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट कुछ कम या कुछ ज्यादा है। ये तीनों शक्तियां इस समय संसार की हर घटना पर प्रभाव रखेंगी। समझ लेते हैं। परब्रह्म निराकार है। दुनिया का हर सेंस, हर आकार उन्हीं से बना है, निकला है। प्रकृति, ईश्वर का कंट्रोलिंग सिस्टम है और कोई भी चीज दुनिया में जो भी दिखती है या नहीं दिखती है, सब प्रकृति के कंट्रोल में है। यह तो हमेशा रहती ही है। इस बार क्या है, एक मनुष्य को धरती पर एक नया सिस्टम रखना है। उसे नियति ने उस कार्य के लिए ही जन्म दिया है। वह मनुष्य शरीर ही कल्कि अवतार है। अब क्योंकि कल्कि की कार्य प्रणाली, वह सिस्टम सारी दुनिया पर असर रखेंगी, तो यह कहा जा सकता है कि कल्कि की मनुष्य चेतना कम या ज्यादा हर घटनाक्रम से अब लिंक होगी और होती ही चली जाएगी। तो प्रकृति, परब्रह्म तो हर बार होते ही है। इस बार बस अंतर इतना है कि कल्कि के रूप में एक ऐसा मनुष्य शरीर है जिसके द्वारा परब्रह्म प्रकृति कार्य करेंगी। और हां, इन सब वजहों से कल्कि की मनुष्य चेतना भी एंटर करेगी। तो देखिए, इस बार एक चीज बहुत ही नई है। वह है कल्कि की मनुष्य चेतना। अब यहां पर एक बात समझिए। प्रकृति, परब्रह्म तो सारी दुनिया उनके कंट्रोल में है, पर कल्कि की मनुष्य चेतना हर किसी पर अभी एक जैसा प्रभाव नहीं रख रही है। कोई उसके बहुत समीप है, कोई दूर। इस बात को कुछ समझते हैं। दुनिया भर की भविष्यवाणियों के हिसाब से एक मनुष्य सारी धरती अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, या फिर इजराइल ईरान का, या फिर भारत पाक का हुआ अभी, आपको लगता है यह सब तब हो रहा होता जब कल्कि के कंट्रोल में यह सारी धरती आ चुकी होती, या वो सारी भविष्यवाणी सत्य हो गई होती? ऑफ कोर्स आप सब कहेंगे कि फिर युद्ध रुक चुका होता। तो फिर ये बताइए, कौन है जो कल्कि को सामने आने से रोक रहा है? ठीक है, समय नहीं आया होगा अभी, या फिर कोई और बात होगी। हम उन सब कारणों में नहीं जा रहे, पर एक कारण हम समझ सकते हैं। शायद कल्कि की मनुष्य चेतना अभी तैयार ना हुई हो दुनिया ले लेने के लिए। तो इसका एक अर्थ यह हुआ कि दुनिया में अब जो भी युद्ध हो रहे हैं और अब समाधान नहीं है, जो भी घटनाएं, डिसऑर्डर वगैरह दिख रहा है, वह सब हम इस बात से लिंक कर सकते हैं कि कल्कि की मनुष्य चेतना अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई है। चाहे 1% ही अब एक्टिव होने से रह गई हो, पर रह तो रही है। तो दुनिया के में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं कल्कि की मनुष्य चेतना से लिंक तो है, चाहे वो समीप हो चाहे दूर। तो इस समय संसार की हर घटना पर 3 शक्तियों का प्रभाव है, नहीं तो 2 का ही रहता है। तो फिर मेरा यह कहना कि 9 प्रोजेक्ट पर 3 शक्तियों का असर है, कुछ अजीब सा है। पर आपको और साफ तरह से समझाते हैं।
कल की जो कोई भी हैं हर बात छिपा सकते हैं, जो भी उन्हें सामने ला सकती है, कोशिश कर सकते हैं। सारी भविष्यवाणियां भी जो उनसे रिलेटेड हैं, सब छिपा सकते हैं। पर वह के 9 प्रोजेक्ट या उसका असर नहीं छिपा सकते। यह जो के 9 नाम है, यह मेरा दिया हुआ नाम है। असली नाम इस प्रोजेक्ट का कुछ और होगा। यह जो के 9 प्रोजेक्ट है, इसकी खास बात यह है कि यह प्रकृति और परब्रह्म का बनाया हुआ है और कल्कि की मनुष्य चेतना भी उसमें इन्वॉल्व है। हम मटेरियलिस्टिक या सांसारिक दुनिया में रहते हैं। अभी आपको बात कुछ अजीब सी लगेगी। सरल किए देते हैं। मैं आपको कहता हूं, जाइए जंगल के शेर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सीख कर आइए। अब यहां पर जंगल और जंगल का शेर दोनों अलग अलग शब्द हैं। आप जंगल हटा दो या जंगल का शेर हटा दो और फिर कुछ भी कंट्रोल करना सीखो। आपने वह नहीं सीखा जो मैंने आपको सीखने के लिए कहा था। आपको अगर जंगल के शेर को कंट्रोल करना सीखना है तो आपको जंगल में जाना ही होगा। बार बार कहता हूं, कोई भी चीज इस दुनिया में हवाओं में नहीं हुआ करती। आधार होता है हर बात का, लॉजिक होता है, कारण होता है। जो कोई भी मनुष्य उस भाग्य को जी रहा है, उसके पास वह विद्या, वह शक्तियां, सब होगा जो इस धरती को कंट्रोल में लेने के लिए और इस पर एक नया सिस्टम रखने के लिए चाहिए। अब यह मनुष्य की शक्तियों के बाहर का कार्य है। कॉमन सेंस लगाइए, समझिए। आपको लगता है इस समय इस स्थिति में कोई एक आदमी सारी दुनिया अपने कंट्रोल में लेकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकता है। यहां एक से एक देश है, हथियार है जो दुनिया को कई बार निपटा दे, टेक्नोलॉजी है। यह संभव नहीं है। और ज्ञान के नाम पर हमारे पास क्या है? कल की मंत्र शक्ति से ऐसा कर देंगे या फिर खंडगिरी पर क्राउड इकट्ठा कर लेंगे। यह सत्य से बहुत दूर की बात है, पर यह भविष्यवाणी सत्य होगी। इसी साल से दिख जाएगी आपको सारी कहानी। तो किसी के पास तो वो शक्तियां और वो ज्ञान है। अब यह किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि इतनी शक्तियां और ज्ञान अपने अंदर रखकर बैठ जाए। मनुष्य के सेंसेस इस वे में डेवलप है ही नहीं और हो भी नहीं सकते। आपको एक उदाहरण देते हैं, आप समझ पाएंगे। मोबाइल या लैपटॉप, आप सब यूएसएई करते ही हैं। जब मेमोरी आपके डिवाइस की खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप डाटा पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में रख देते हैं और अपना मोबाइल या लैपटॉप खाली करते हैं। आपको शायद नहीं पता, पर आप यह कार्य बचपन से कर रहे होते हैं। आपको याद है, स्कूल में टीचर आपको ए फॉर एप्पल बताते हैं, तो कुछ समय बाद जब आप सीख जाते, ए फॉर क्या क्या होता है, तो फिर आपको कोई यह नहीं बताता कि ए फॉर क्या होता है। कभी देखा है आपने 10वीं क्लास के बच्चे को कोई समझा रहा हो ए फॉर क्या होता है? क्योंकि अब वह जो सीख है वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में चली गई। अब उसने आपका अभी का एक्टिव माइंड या अभी की चेतना दूसरे कार्यों के लिए खाली कर दी है। यह प्रक्रिया आपके साथ जिंदगी भर चलती रहती है। आप नया सीखते हो, समझते हो, फिर वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है ताकि आपकी एक्टिव चेतना खाली होती जाए। आप अपने डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप के साथ भी यही करते हो। कोई चीज जरूरी है उसे उठाकर दूसरे डिवाइस में रख देते हो और अपना मोबाइल या लैपटॉप खाली करते हो। मनुष्य एक हद के बाद कभी भी चीजें अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकता, नहीं कर सकता। क्या होता है, हमारे केस में यह कार्य ज्यादातर प्रकृति कर देती है। हमें अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता। वह प्रकृति की एक प्रक्रिया है ताकि हम नई चीजों के लिए खाली हो जाएं। अब जब हम उस भविष्यवाणी पर जाते हैं जिसके हिसाब से एक मनुष्य इस सारी धरती को अपने कंट्रोल में ले लेगा और एक न्यू सिस्टम रख देगा, तो यह बात प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट है। मछली समंदर से, चील आकाश से और शेर जंगल से कभी ताकतवर नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने इकोसिस्टम से ताकतवर नहीं हो सकता। और पूरी धरती ले लेने का अर्थ है इस इकोसिस्टम से भी शक्तिशाली होना। तो कल्कि के अंदर बेशक परब्रह्म हो, पर शरीर तो मनुष्य का ही है। उतनी शक्तियां, उतना ज्ञान एक मनुष्य में समाना संभव नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं है। तो वहां पर पता है हुआ क्या है? जो कुछ भी ज्यादा है वह परब्रह्म और प्रकृति के पास है। जब जैसे जरूरत होती है, परब्रह्म और प्रकृति उन्हें दे देती है। अजीब सा लगेगा, पर हम मनुष्यों के साथ भी यह बात होती रहती है। कई बार हमें लगता है कि कोई चीज हमें भाग्य से मिल गई। ऐसे ही कुछ नहीं मिला करता। वह प्रकृति और ईश्वर के पास जो बैंक है उसमें स्टोर था, समय आने पर मिल गया। पर क्या होता है, हम मनुष्य सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त होते हैं, माया में इतना खो जाते हैं कि यह छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं दे पाते इन पर। अब कल्कि के केस में क्या है?
उनके अवचेतन में जो ज्ञान है वह भी डेवलप है। चेतना अवचेतन को ही आधार बनाकर बनती है, तो वह भी उस हिसाब से ही है। और परब्रह्म प्रकृति अलग उनके साथ है। तो ये जो कि 9 प्रोजेक्ट है, ये बिना प्रकृति परब्रह्म के नहीं बन सकता था। और इसे हैंडल करने के लिए चेतना भी उसी तरह की चाहिए थी जो कल्कि की शायद मनुष्य चेतना अब हो चुकी हो। अब यहां पर दो बातें हैं। ये प्रोजेक्ट रोका क्या नहीं जा सकता एक हद के बाद, और फिर छिपाया क्यों नहीं जा सकता? देखो, रोका तो इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हम सब बाध्य हैं कर्म करने को। तो कल की भी बाध्य है, प्रकृति भी बाध्य है। जब समय आ गया है तो कर्म होंगे ही। अब यह छिपाया क्यों नहीं जा सकता वह समझ लीजिए। आप अगर गधे को शेर की खाल पहना दोगे तो वह शेर नहीं हो जाएगा, और शेर अगर गधे की पहन लेगा तो वह गधा नहीं हो जाएगा। ठीक है, सब अपना मूल स्वभाव कुछ समय के लिए छिपा सकते हैं, पर जरा से स्थिति में चुनौती आए और मूल स्वभाव सामने आ जाता है। एक भालू गड्ढे के लिए खतरा है, पर शायद शेर के लिए शिकार हो। दोनों उस स्थिति का सामना अलग तरह से ही करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट के 9 शुरू होगा, वैसे ही चीजें हर तरफ बदलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कल की जो कोई भी है, हमारे बीच में इतने दिन गुप्त में रहे, हमें पता नहीं चला। पर अब यहां से कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा। जहां वह शुरू होगा, फिर उनके जो गुण गुप्त में रहने में उनका साथ दे गए, वह कुरुक्षेत्र में तो काम आएंगे नहीं। कुरुक्षेत्र के लिए तो अलग ही गुण लगेंगे। तो जैसे ही कि 9 आएगा, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, कुछ तो उस काम के साथ अजीब है। आप अपने अब तक अवतारों के जो गुण सुने हैं, समझे हैं, वह सत्य है। अब उन सब बातों पर मत पहुंच जाइएगा कि राम के पास इतनी कलाएं थी, कृष्ण के पास इतनी थी। वह किसी वीडियो में बता चुके हैं हम। जो मानवीय गुण होता है अवतार का, वह भी कुछ अलग होता है। उन्हें टेंशन या चिंता नहीं होती। बस उतनी ही होती है कि युद्ध होगा तो पूरा कुरुवंश निबट जाएगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। चुनौती कितनी भी विशाल है, उन्हें रोकती नहीं है। प्रकृति पर ब्रह्म सब उनके साथ है। वह किस बात की टेंशन लेंगे? तो के 9 जो कुछ भी है ना, वह अवतार उनकी शक्तियां सब निकालकर सामने रख ही देगा। जब से हमने ये चैनल शुरू किया है, हमारी लोगों को लेकर बहुत राय बदली है। मतलब आप लोगों को लेकर। हम 4 चैनल देखा करते थे मुख्य तौर पर। उमेश जी का सत्यगाथा, एक एम्ब्रेंस जी हुआ करते थे, और फिर स्पिरिचुअल पप्पू, और फिर एक मॉर्गन। इनमें से बस एक चैनल अब कुछ चल रहा है, अन्यथा सब लगभग बंद है। उमेश जी का चैनल था, लोग उन्हें बहुत परेशान कर देते थे। तो उनका समय जब हम देखते थे, इन्हीं बातों में चला जाता था कि कल की आ चुके हैं, प्रभु का शासन आएगा। फिर लोगों को यह बताते रहते थे, आप कल की नहीं हो, अगर आप कल की हो तो प्रकट हो जाओ, बदल दो युग। उस समय वह जो परेशानियां झेल रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, कभी ट्रेन में कभी बस में, हम दर्शक के तौर पर वह परेशानियां नहीं समझ सकते। हमारी भी समझ में नहीं आती थी। पर जब हमने खुद चैनल खोला तो हमें समस्या समझ में आई। ये जो लोग हैं, जो अपने आप को कल की समझते हैं, या जिन्हें यह लगता है कोई उन्हें प्रोमोट कर दे, या उन्हीं की माने, या उन्हीं के ज्ञान को माने, ये बहुत परेशान करते हैं। जितना ज्यादा इनके हाथ से बात निकलती है, उतना ही ये अपने घर के संस्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। हम ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि ये किसी भी हद तक जाएंगे। हमने तभी कमेंट्स सेक्शन का काम तक किसी और को दे दिया। उमेश जी क्या हे कॉन्फिडेंस बहुत दिखा जाते थे, और जो वो कॉन्फिडेंस दिखाते थे, वही उन लोगों के अंदर और आग लगा देता होगा, तो वो और ज्यादा अपशब्द पर उतर आते होंगे। उमेश जी का कॉन्फिडेंस गलत नहीं था, बस वह आभास पर था, आधार पर नहीं। आभास और आधार दोनों में अंतर होता है। आभास क्या है? ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर कर्म शुरू कर देंगे, यह सब आभास है। आधार क्या है उस आभास का? आप जो सोच रहे हो, आपका जो विश्वास है, उसकी बुनियाद क्या है? उमेश जी के पास आधार नहीं था। पर सत्य बताएं, आधार किसी के भी पास नहीं है। एक भी यूट्यूब चैनल के पास, बस एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक चैनल है, कुछ उनके पास होगा। तो क्या है, वह बोलते तो थे, पर उस बात को आधार कैसे दे उन्हें नहीं पता था। कल की आ चुके हैं, ये ज्ञान उन्हें था, ठीक है। अब कहां है, कहां से आएंगे, इस बात का कोई उत्तर नहीं। कल्कि की शक्तियां असीमित है, दुनिया ले लेंगे वह, ठीक है बात। पर कैसे लेंगे, वह शक्तियां क्या हैं? अब अगर आपके पास आधार नहीं है, तो आप इन असुरों को सामना नहीं कर सकते। पर आधार देता कौन? प्रकृति, पर ब्रह्म, या फिर कल्कि? और कोई आधार नहीं दे सकता। पर आप यह भी ना समझ लीजिए कि प्रकृति और परब्रह्म से भी
अगर आधार मिल रहा है तो वह भी पूर्ण सत्य ही होगा। उसका एक कारण हो, आप कृष्ण के भक्त हैं, आप नारायण, मां काली या महादेव, किसी के भी भक्त हैं। आप अगर कल्कि के बारे में समझ भी पा रहे हैं, हो सकता है प्रकृति आपको कल्कि पुराने समय के वस्त्रों में नजर आए या फिर किसी और तरह से। कल्कि की मनुष्य चेतना के पास इतनी शक्ति है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वह उसे बदल दें। चलिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। स्पिरिचुअल पप्पू जब मैं देखा करता था, तब मुझे ऐसा फील होता था कि इनके पास कुछ तो ज्ञान है, कोई तो शक्ति है जो उन्हें सब बता रही है। वह कई बातें सही भी बताते थे, पर फिर वह एक बात कहते हैं कि कल की कुंडली जागृत होगी और ऐसे या वैसे। जिनके अंदर परब्रह्म है, उन्हें इन सब प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपके पास सही बात आ भी रही है, आप अपना खुद का ज्ञान उसमें मिलावट कर देगा। तो बिना आधार के आप या तो माइल्ड चल लो, जैसे हर कोई चल रहा था, नहीं तो आप इतना विश्वास नहीं दिखा सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उनके विश्वास को गलत बता रहा हूं, पर हां, उस समय हमारे मन में एक विचार आता था कि इन्हें जनता ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। गलती दर्शकों की भी नहीं थी। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप जनता को नहीं दे पाएंगे। जनता को नहीं दे पाएंगे तो जनता भी ये सोचती है कि सपोर्ट करे किस तरह से, सत्य क्या था। आप एक टीवी खरीद कर लाते हो सफेद कलर का, और गांव वाले आकर कह रहे हैं कि उनका टीवी चोरी हो गया है और आपने अपने घर में लगा रखा है। वह मानने को ही तैयार नहीं कि आप टीवी खरीद कर लाए हो और बिल आपने लिया नहीं है। तो आप इतना तो पूछोगे उन लोगों से कि अच्छा बताइए टीवी का कलर क्या है, कंपनी क्या है। अब गांव वालों के पास अगर आधार ही नहीं है तो आपको कैसे बता देंगे। ये जो हम कह देते हैं कल की अवतार की रूट यही रहेगी जो पब्लिक ने चुनी है। मतलब आप लोगों ने, इस बात को इस पूरी धरती पर कोई नहीं काट सकता। कल्कि की बातें सब कर लेंगे, पर इतनी सी बात कोई नहीं काट पाएगा। आप यह ना सोचिए कि बिना आधार का ज्ञान केवल उमेश जी पर ही फिट बैठेगा। ये उन गलत लोगों पर भी फिट बैठता है जो कल्कि के नाम का धंधा कर रहा है। क्योंकि इस एक लाइन को काटने के लिए कल्कि को प्रकट करना होगा, और कल्कि के प्रकट होने का अर्थ है उस मनुष्य को लाना सामने जिनके अंदर परब्रह्म हो, जिनकी गुरु प्रकृति हो, और जो पूरी धरती ले लेने की काबिलियत रखते हो। अब समस्या है कि वह किरदार ला नहीं सकते, क्योंकि अभी तक सारी बातें बेसर पैर की गई हैं। बहुत ज्यादा होता है तो लोग टाइमलाइन इंक्रीज किए दे रहे हैं। उमेश जी के पास आधार बेशक ना हो, उनके पास विश्वास सही था। अब जरा क्लोजिंग दो इस वीडियो को। देखिए, मुझे नहीं पता था मुझे इतना प्रेम और सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का, और आपको नहीं पता इसकी वजह से कुछ लोग कितने पागल हुए जा रहे हैं। और इतनी बातें मैं केवल इसलिए खोल पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का प्रेम ही इतना भारी हो रहा है। कि 9 रखने का जो पहला स्टेप था वह यह था कि 1500 से 2000 लोग कनेक्ट करने थे। दूसरा स्टेप थे 4 दरवाजे खोले जाने थे। अब इन 4 दरवाजों का रहस्य हम आपको बाद में बताएंगे। तीसरा था कि 9 को बहुत ही माइल्ड फॉर्मेट में लॉन्च करना। जैसे ही तीसरा स्टेप होता, जनता कल्कि को पहचान जाती। अब कल्कि के सामने सबसे विशाल दिक्कत यही थी कि उन्हें लोग पहचाने ना। अब हम क्लोजिंग दे रहे हैं तो संक्षिप्त में हर बात बताएंगे। परब्रह्म और प्रकृति चीजों को उस स्टेज पर ले आए कि कल्कि के पास एक ही ऑप्शन था, अपनी प्रकट लीला खुद डिजाइन कर ले, इससे पहले कि उन्हें फिर जल्दी में कुछ करना हो। फिर एक प्रोसेस डिजाइन हुआ भारत के किसी कोने पर। हमारा उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। हम तो बस एनर्जी कैच कर रहे थे हो क्या रहा है। पर फिर हमें किसी वजह से किसी टॉपिक पर चैनल खोलना हुआ। हमने ओपन कर दिया। जो शुरू में दिशा निर्देश थे हमारे पास, ये चैनल बहुत पहले बंद हो जाना था या इसके टॉपिक्स बदल जाने थे। पर फिर आप लोगों को जो रिस्पॉन्स आया, मतलब आप लोगों ने जगह, यात्रा का पूरा रूट, हर चीज फाइनल करवाई, तो फिर वह दिशा निर्देश बदल गए। दिशा निर्देश ये हो गए कि जो भी अपने विवेक से हमें आपको जानकारी देनी है दे, और देते रहे। कारण कारण ये था कि चैनल शुरू करने से पहले शायद कल्कि की मनुष्य चेतना को पब्लिक से ही सबसे विशाल प्रॉब्लम थी। वह इन सब बातों को लेगी कैसे। पर फिर शायद वह समस्या हट गई। शायद कल्कि की मनुष्य चेतना का जनता की मानुष चेतना के साथ हिसाब किताब सही बैठ गया हो। तो हमें जो शक्तियों की तरफ से दिशा निर्देश मिले, हम ये चैनल ऑन ऑपरेट करें, और वह चारों गेट जो कि 9 के ऑन ऑपरेशन के लिए खोले जाने हैं, वह पीछे से खोल दिए जाएंगे। मतलब कि 9 आ जाएगा। सबसे मुश्किल था पहला गेट खोलना। आज 20 तारीख है। हमें लगता है हर हाल में अगले 10 दिनों में पहला गेट खुल जाना चाहिए। उसके बाद के 3 गेट वह ज्यादा मुश्किल नहीं है। वह शायद अगले महीने में तीनों खुल जाए।
बस वहीं से कि 9 की एंट्री हो जाएगी। वैसे तो जैसे ही पहला गेट ओपन होगा कि 9 की एंट्री हो जाएगी। और हाँ, ये वो कर्म है जो पूरी दुनिया ले लेगा। जो भी हम बोल रहे हैं, लोग बहसबाजी कर लेंगे, पर इसे काट कोई नहीं पाएगा, ना ही कोई कल्कि को प्रेजेंट कर पाएगा। बाकी हमारी बातों को ना मानिए, अपने विवेक पर भरोसा कीजिए। और कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और मैं नहीं जानता कल्कि कौन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।